कैंसर की सबसे बड़ी वजह पता है क्या है? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तंबाकू का सेवन, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे वो ओरली हो। लेकिन इंडिया में दूसरा सबसे बड़ा वजह क्या है कैंसर का पता है? नहीं, सर्च जरूर कीजिएगा। ये है हमारा खराब लाइफस्टाइल, हमारा मोटापा। यस। और इससे भी ज्यादा सरप्राइज आप होंगे जब मैं आपको ये बताऊंगी कि मोटापे से जो फंकी सी बीमारियां हैं, जो आप कहेंगे हाँ हाँ मुझे पता है ये मोटापे से यही सारी बीमारियां होती हैं, उसके अलावा 33 तरह के कैंसर तो सिर्फ मोटापे की ही वजह से होते हैं भाई साहब। किसी एक बीमारी की तरफ, या तो वो हाइपरटेंशन हो सकता है, या हाई बीपी हो सकता है, या हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, या थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, किडनी का हो सकता है, लीवर का हो सकता है, हार्ट का हो सकता है, ब्रेन का हो सकता है, एनीथिंग। और उसके अलावा 33 टाइप्स ऑफ कैंसर को भी आप इनविटेशन भेज चुके हैं। तो ऐसा होता क्यों है, चलिए इस पे बात करते हैं। हाय, आई एम शिल्पी पाल एंड आई एम अ सर्टिफाइड हेल्थ कोच, और मैं बात करूंगी आपके हॉलिस्टिक हेल्थ पर। तो देखिए, होता ये है कि जब हमारे पेट पे चर्बी बढ़ती है, बहुत से लोग आप में से ऐसे होंगे जिनको ये शिकायत होगी, या जिनका ये कहना होगा कि यार जब मैं स्कूल एज में था, या मैं बिफोर 20 था, तो मैं कुछ भी खा लूं, चावल खाता ही था, चावल ही खाता था, या मैं कुछ भी अनाप शनाप खाता था, लेकिन वजन नहीं बढ़ता था। लेकिन जब से मैंने 30 क्रॉस किया है, या जब से मैंने 40s में एंटर किया है, तब से मैं पानी भी पीता हूँ तो वो घी का काम करता है। ऐसा क्यों है? मैं तब से बहुत कम खाने लगा हूँ, फिर भी मेरा मोटापा कंट्रोल नहीं होता है, या फैट जाता ही नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी पता है क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि जब आप 25 के पहले का अपना लाइफ देखेंगे, तो आप इतने खुश रहते थे, आपको कोई टेंशन नहीं थी। अब आप इसमें से कुछ लोग ये भी कहेंगे अरे नहीं, टेंशन क्यों नहीं थी यार, करियर नहीं था, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी, कोई दिख नहीं रहा था हमारे आसपास फ्यूचर। तो यार वो एक टेंशन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव टेंशन जो होता है वो हमें मोटिवेट करता है, ठीक, कुछ करने के लिए। वो टेंशन नहीं होता, वो स्ट्रेस नहीं होता। स्ट्रेस होता है जो नेगेटिवली आपको इफेक्ट करता है, जैसे कि अब एक उम्र होने के बाद, 35 के होने के बाद आप सेटलमेंट चाहते हो। बहुत सारी लाइफ में इच्छाएं होती हैं लोगों की, जिसको आप चेज करते रहते हो, फिर वो नहीं मिल पाता है, तो आपको ये होता है कि अरे मैंने तो इतनी लाइफ जी ली, अभी तक मैंने ये नहीं अचीव किया, मेरे तो ये ख्वाब है, या मुझे मेरी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, मैं तो इतना सीधा साधा हूँ, फिर भी लोग मेरी नहीं सुनते हैं, मेरे साथ ही बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ ही बुरा है, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं और कंटिन्यू सोचते रहते हैं, और इसमें आपकी गलती नहीं है। ये हमारे ब्रेन का पैटर्न है। हमारे ब्रेन में एक बार नेगेटिव ख्याल आ गया ना, तो वो मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। और इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम ऐसी चीजें दूसरों के साथ शेयर नहीं कर पाते, वो हमारे दिमाग से बाहर जा नहीं पाती। और जब वो हमारे दिमाग से बाहर जा नहीं पाती, वो अंदर ही अंदर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 बस बढ़ती चली जाती है, और हम उसी में गुम रहते हैं। और कभी कभी हालत ये हो जाती है कि बैठा होता है इंसान कहीं पर और पहुंच जाता है कहीं पर, मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो देखिए, इन सब सारी चीजों से होता ये है कि जब आप लगातार स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपकी बॉडी लगातार ग्लूकोज प्रोड्यूस करती रहती है। सारी प्रोसेस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब वो लगातार आपके ब्लड में बह रहा है ग्लूकोज, और ग्लूकोज ब्लड में रहने के लिए है नहीं, तो वो कहीं ना कहीं जाके मोस्टली बेली फैट में उसका इजिली जमा होना हो जाता है, तो वो जमा हो जाता है। इस वजह से हमारा मोटापा बढ़ जाता है। लेकिन हम उसके बाद कुछ भी खाते रहे तो वो कम नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये होती है कि खाना तो आप थोड़ा कम करते हो, वो तो एक बार 2 बार का काम है ना। इतनी उम्र में क्या है, आप 2 बार 3 बार से ज्यादा नहीं खाते। स्ट्रेस आप कितनी बार लेते हो? दिन के 18 घंटा, 16 घंटा। तो एक काम आप 16 घंटे कर रहे हो, और एक काम आप सिर्फ दिन में आधे घंटे या 1 घंटे, मतलब खाने को आप कितना घंटे देते होगे भाई? आधा घंटा 1 घंटा पूरे होल डे में, है ना। तो कौन सी चीज ज्यादा असर करेगी, खुद ही कैलकुलेट कर लो। वो 1 घंटे में जो आपने काम किया है वो, या 16 घंटे आप कर रहे हो वो। तो इसी वजह से हम कुछ भी कर लें, हम पे काम नहीं करता, क्योंकि हमने स्ट्रेस इतना ले रखा है। और उस स्ट्रेस की वजह से हमें इतना उल्टा सीधा खाने का मन करता है कि हम फिर उसको ओवर ईट कर ले जाते हैं, और हम फिर अपने मोटापे को बढ़ाते ही जाते हैं। अच्छा, अब इसमें लाइफ स्टाइल का क्या रोल है? लाइफ स्टाइल का रोल ऐसे है कि हमें पता है कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, बहुत अच्छे से हर किसी को पता होता है। लेकिन फिर भी ब्रेन की मैपिंग हो चुकी है, और वो आपको मना कर देता है, अरे हटाओ यार, एक ही बार मिल रहा है, खाओ दबा के बाद देखा जाएगा। वो ब्रेन जो है वो बहुत आलसी है, वो आपको हमेशा रोकेगा। और आपको पता है कि क्या अनहेल्दी है, फिर भी आप खा लेते हो। ये आदत की बात होती है। आदत आपने ऐसी अपने ब्रेन को छूट दे रखी थी कि उसने बना ली, और अब आप उसको चेंज नहीं करना चाहते, जो कि सिर्फ और सिर्फ 60 डेज का काम है। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से आप 66 डेज में अपनी कोई भी आदत बदल सकते हैं। 66 डेज आपको चाहिए, और आप अपने को हेल्दी लाइफ स्टाइल में डेवलप कर सकते हैं। लेकिन आपको 66 डेज ही बहुत भारी पड़ते हैं, और जिसका खामियाजा आप ताउम्र भुगतते हैं। पूरी जिंदगी आदमी पूरी जी जान लगा के अर्निंग करता है, पैसे कमाता है, और उसे एक सर्टेन एज के बाद सिर्फ और सिर्फ इलाज में ही खर्च करता है। और जो शरीर को कष्ट होता है, जो मन को कष्ट होता है, जो आत्मा को कष्ट होता है, वो मुफ्त 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 है। तो अब आप क्या समझते हैं कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना चाहिए, या जो जैसे चल रहा है चलने दो, एक दिन तो मरना ही है, करना क्या है?
तो फिर भाई ये वीडियो आपके लिए नहीं था। और अगर आपको लगता है कि ऐसे ही बहुत से लोग हैं जिनको अभी भी ये नहीं अवेयरनेस है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल की ही वजह से इस बहुत बड़े ट्रैप में फंसे हुए हैं, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। अब इसके अगले वीडियो में मैं बात करूंगी अलग अलग बीमारियों पर और उसे लाइफ स्टाइल से कैसे कवर करेंगे, तो मिलिएगा जरूर।